Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश के 9वें भाग में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है कि यह आपका वह आखिरी मौका हो जब आप प्रभु के राज के अंदर आएं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज ही अपनी दया का द्वार आपके लिए खोल दे और यही वह समय हो जाए। अब क्या हम प्रार्थना करें जबकि हमने अपने सिरों को झुकाया हुआ है। हमारे स्वर्ग पिता, मैं इन्हें आपके पास लेकर आता हूँ, जैसा कि प्रचार मंच से बीज चारों ओर गया है। प्रभु, पवित्र आत्मा ही यहाँ पर इसे 50 या 60 या इससे भी कुछ ज़्यादा उन लोगों के हृदयों में बो रहा है जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया था और कहा था, अब इसके द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं। पिता, यह प्रदान कीजिए कि होने पाए कि इनके दिलों के द्वार खूब अच्छी तरह से खुल जाएं। ये रहे हैं पिता, उनमें से बहुतों को तो पहले से ही अनंत जीवन मिल चुका है। वे युगानुग जिंदा रहेंगे। उन्हें तो युगानुग जिंदा रहना ही है, क्योंकि आपने ही ऐसा कहा था। यही कारण है कि हमारे विचार इतने ज़्यादा सकारात्मक हैं, क्योंकि आपने ही ऐसा कहा था कि उनके पास तो यह होना ही है। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में आप इन्हें एक नज़दीकी संगति में लेकर आएंगे। ये हिलोरे खाते रहे हैं, शैतान इनको मार रहा है। ये शैतान की फुसफुसाहट और कर्णभेदी शब्द सुन सकते हैं, जो हमेशा ही इन्हें गलत काम करने के लिए और गलत बोलने के लिए और गलत सुनने के लिए आजमाइश में डाल रहा होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनके और संसार के बीच में पर्दा डल जाए, कि वे मसीह में छिप जाएं और फिर कभी इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकते फिरें। उसकी महिमा में वहीं पर टिके रहें, हर दिन बाइबल पढ़ते रहें, उसकी स्तुति बड़ाई करते रहें, नम्र, दीन, शांत, आत्मा से भरे हुए मसीही बन जाएं। प्रभु, ये प्रदान कीजिए। अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसी की महिमा के लिए इन्हें आपके हवाले करते हैं, जबकि हम इन्हें आपको सौंपते भी हैं। आमीन। वहाँ लहू से भरा एक सोता है जो आता है इम्मानुएल की शिराओं से, जहाँ पापी डूबते हैं और अपने गुनाहों के सारे दाग धब्बों से मुक्त होते हैं। अब हम बस कुछ ही देर में चंगाई सभा करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हर एक हृदय केंद्रित रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि आज के बाद से आप यह विश्वास कर रहे होंगे, अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे होंगे। आप सही अभिषेक लिए हुए सही चल रहे होंगे। वह सही अभिषेक क्या होगा? वचन के अनुसार प्रेम, शांति, मेल, आनंद, जो कि अभिषेक है, उस प्रकार से तब तक चलते रहें जब तक कि प्रभु ही पर्दे को ऊपर नहीं करके मुझे अंदर नहीं ले लेता है और मेरे चारों ओर संसार को बंद कर नहीं देता है। क्या आप ऐसा करेंगे? आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। क्या प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप ऐसा करेंगे? आपका धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, ऐसा करो। मैं आपको बताता हूँ, या हर एक भावना को या हर एक दान वरदान को या उस अन्य किसी को भी हरा देगा जिसे आप ढूंढ सकते हैं, अगर आप मसीह को उस प्रकार से अपने हृदय में पा लेते हैं। यही है वह जिसने मुझे थामे रखा है। मैंने अपने पिता को अपनी बाहों में लिटाया था। मैंने उनके बालों को नीचे को लुढ़कते हुए देखा था। उन्होंने मुझे देखा, प्रभु से भेंट करने के लिए चले गए। मैंने अपने भाई को संघर्ष करते हुए देखा था। उसकी नसें कट गई थी और उसकी गर्दन टूट गई थी और खून उसके मुंह से बह रहा था। मैंने अपनी पत्नी को देखा था और उसने कहा था, बिली, मैं तुमसे सुदूर उस पार मिलूंगी। उससे अगले ही दिन मैंने अपनी बच्ची पर अपने हाथ रखे थे। मैंने देखा था
कि उसके नन्हे नन्हे पांव झटके मार रहे थे। मैंने कहा था, शैरोन, तुम्हारे नन्हे से हृदय को आशीष मिले। डैडी तुमसे दूसरे छोर पर मिलेंगे। मेरा लंगर टिका रहा था, समझे? यह किसी भावना पर टिका हुआ नहीं था, किसी उस पर नहीं टिका हुआ था जो मैं महसूस कर सकता था या नहीं। यह तो इसी पर टिका हुआ था जो प्रभु ने इसके बारे में कहा था और मैंने इसका विश्वास किया था। अब अपनी सेवकाई के इन सारे 23 वर्षों में यह मजबूती से जकड़े हुए रहा है। यह बहुत ज्यादा मजबूती से, नहीं तो मजबूती से आज तक पकड़ बनाए हुए है। यह शनि शनि सलीब की ओर लहरों में बढ़ती चली जाती है। यह सारे समय मुझे इसके और भी नजदीक लेकर चली आ रही है। प्रभु आप में से हर एक को अपनी नजदीकी में रहने का, प्रभु को समर्पित जीवन जीने का एक अनुभव प्रदान करे, समझे? अब इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। यह कोई आशीष नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, और जोर जोर से जय जयकार करना और प्रभु की महिमा करना यह कोई आशीष नहीं है। वे बातें अच्छी हैं, आप तो मन्ना ही खा रहे हैं। यह वह नहीं है, यह वो नहीं है मैं जिसके बारे में इस सुबह बातें कर रहा हूँ। यह वह नहीं है। चाहे आपने अपना हाथ ऊपर उठाया हो और अन्य अन्य भाषाएं बोली हों, या आपने जोर जोर से प्रभु का जय जयकार किया हो और आप भवन में आगे पीछे दौड़े भागे हों, यह वो नहीं है, यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो मसीह में छिपे हुए उस जीवन के विषय में बातें कर रहा हूँ जहाँ सारे समय दिन और रात सिर्फ उसी में जिंदगी बिता रहे होते हैं। यही है वह जिसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। अब वह यहाँ पर है। मैं चाहता कि काश मैं इस सुबह चंगा करने हारा होता। अगर मैं होता तो मैं बीमार लोगों को चंगा कर सकता होता। मैं बीमार लोगों को चंगा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ, परंतु खुद चंगा करने हारा प्रभु यीशु ही यहाँ पर है। अब यदि मैं, बाइबल कहती है, धर्मी जन की सरगर्म प्रभावी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की सरगर्म प्रभावी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी थी कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेघ न बरसा था। उसके बाद वह फिर गया और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी और आसमान से पानी बरसा। प्रार्थना हालात बदल देती है। मैं इसे नहीं बदल सकता हूँ, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। यह तो प्रार्थना ही है जो इसे बदलती है। एक बार प्रभु ने उसे बताया था कि वह मरने जा रहा है और वह अपने घर का हिसाब किताब ठीक कर ले। प्रभु ने यह बताने के लिए उसके पास एक भविष्यवक्ता भेजा था, और वह पुरुष अपना मुंह भीत की तरफ करके रोने लगा, और उसने प्रभु से जीवित रहने के लिए 15 साल और मांगे, और प्रभु ने मामले को बदल दिया था और उसे 15 साल और दे दिए थे। यह क्या है? प्रार्थना। अब हम कुछ मिनटों के लिए विषय को बदल रहे हैं। मैं आपके पास नहीं आता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ अगर खुदा ने चाहा तो मैं अगले रविवार को यहाँ पर आऊँगा, परंतु जब मैं इस सुबह यहाँ पर आ रहा था तो मुझे हैरानी हुई थी। मेरी पत्नी ने कहा था, क्या आप जा रहे हैं? आपका तो गला खरखराया हुआ है तथा आपको तो सब कुछ है। मैंने कहा, मैंने वायदा किया था, कैसे भी हो मैं जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि प्रार्थना यह उसके बाद से पहली बार है जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जब किसी बात को मुझे बताया गया था, जैसा आप समझते हैं, प्रभु जानता है कि यह सच है कि मैं कभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, यह पब्लिक में नहीं होगा जैसा कि यह हुआ करता था। खैर, वास्तव में तो यह कलीसिया की इन सभाओं में इस प्रकार से होगा, परंतु मेरा तात्पर्य है कि यह उस दूसरी श्रेणी में होगा जिसमें हम अब चलते हैं। परंतु इसे मैं जानता हूँ, मेरा इस पर भरोसा है। मैंने इस पर सारे समय अपनी निगाहें लगाए रखी हैं। अब यदि मैं उन कुछ पुरुषों के साथ जगहों की अदला बदली करना चाहूँगा जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं,
अगर प्रभु की मेरे लिए यह इच्छा है कि मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक प्रचारक के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं वचन तथा बातों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता हूँ। अतः मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, परंतु मेरा काम तो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और मैंने विभिन्न स्थानों पर सभाओं में गौर फरमाया है कि प्रार्थना क्या करती है, इसका क्या क्या असर होता है। कितने लोग क्रिश्चियन लाइफ पत्रिका क्रिश्चियन लाइफ लेते हैं। क्या आपने उसमें शिकागो के डॉक्टर के द्वारा दिए गए असाधारण लेख पर ध्यान दिया था? या मैं सोचता हूँ यह व्हीटन इलिनॉइस के विषय में है। उन्होंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था, क्या आप दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है? उन्होंने कहा था, अब आपने मुझसे दिव्य चंगाई पर एक प्रश्न पूछा है, आपका क्या अभिप्राय है? क्या आपका अभिप्राय आश्चर्य कर्म या दिव्य चंगाई से है? उन्होंने कहा, चंगाई यह निश्चित रूप से है। आप बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं और बीमार चंगा हो जाता है, तब यह एक आश्चर्य कर्म होता है और यह आपके सामने ही ओझल हो जाता है। बोले, उनमें से किसी पर भी मैं यकीनन इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अब जो ये लहू वाले पंथ हैं, जैसे यूनिटेरियन तथा साइंस तथा इसी प्रकार की और दूसरी संस्थाएं, बोले, लेकिन मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, परंतु किसी भी समय यीशु मसीह का लहू ही चंगा करेगा। समझे? अब देखिए, वह एक मेडिकल डॉक्टर था जिसने ऐसा कहा था, समझे, और वे इसे जानते हैं। और इसके बाद यह है कि प्रभु ने ही कुछ को कलीसिया में बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए ठहराया है। प्रभु ने कुछ को कलीसिया में शिक्षा देने के लिए ठहराया है, कुछ को अलग अलग कामों को करने के लिए ठहराया है। क्या ये सही है? वही ऐसा करता है और ऐसा करने के द्वारा वही कभी कभी लोगों को विभिन्न प्रकार के वरदान देता है। उसका इससे कोई सरोकार नहीं होता है, उसका आपके प्राण के उद्धार से जरा भी कोई सरोकार नहीं होता है। परंतु इसमें बात यह है कि मैं जानता हूँ कि उसने मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। मैं बस आपके भरोसे विश्वास के लिए यह कहना चाहता हूँ, और प्रभु मेरा हृदय जानता है कि मेरा इससे व्यक्तिगत तौर पर कोई सरोकार नहीं है, परंतु मैं तो सिर्फ आपको कोई बात दिखाना चाहता हूँ। आप देश भर में नजर डालकर देखें कि क्या क्या हुआ है। आप कुछ मिनटों के लिए अपने दिमागी पटल पर इसकी तस्वीर को चित्रित करके देखें। आप दृष्टि डालकर देखें कि किसी और दिन यहाँ पर क्या हुआ था। आप सबने उस पुरानी ओपोसम के बारे में सुना था जो जंगल में से बाहर निकलकर यहाँ पर आ गई थी। कुत्तों ने उसे चबा डाला था या उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वह पूरी तरह से बेहाल थी और यहोवा प्रभु ऐसा क्यों करेगा कि किसी ऐसे जीव को जिसमें प्राण भी नहीं होता है, एक अनभिज्ञ नाचीज ओपोसम, और वह उस ओपोसम को लेकर ठीक मेरे दरवाजे के आगे लिटा देता है। और मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कि मैं इसे नहीं जानता था। वह वहाँ पर 24 घंटे से लेटी हुई थी और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह बोला, 24 घंटे से वह एक महिला के जैसे लेटी हुई है और अपनी बारी के आने की बाट जो रही है कि तू उसके लिए प्रार्थना करे, और तूने अभी तक ऐसा नहीं किया है। और छोटी रिबेका वहीं पर पीछे थी। और मैं बाहर निकल कर गया और मैंने कहा, हे स्वर्ग पिता, आप मुझे माफ़ करें, मैं यह नहीं जानता था। इसके बाद मैं आपसे इस ओपोसम की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने बस यही सब कहा था। और वह बूढ़ी ओपोसम अपने बच्चों को समेटती हुई ऊपर उठी और उसने मुझे देखा, मानो वह कह रही हो, श्रीमान आपका धन्यवाद। वह बिना किसी लंगड़ाहट के चलती हुई सीधे गेट से बाहर निकली और सड़क पर चली गई। समझे? एक अनभिज्ञ नादान ओपोसम, निश्चय ही प्रभु ने ही उसकी वहाँ पर अगुवाई करी थी। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। उसने वॉसवर्थ की कैसे अगुवाई करी थी? ओह, आप देश भर में उन सैकड़ों पर निगाह तो डालकर देखें जिनकी सपनों और दर्शनों के द्वारा अगुवाई करी गई, और यह सब किस प्रकार से रहा है। इसके बाद मुझ पर इसे जाहिर किया गया था और उसने
मुझसे वहाँ पर भेंट करी थी जब वह मेरी बगल में खड़ा हुआ था, और उसने कहा था, तू इस संसार में बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जन्मा था। कहा था, तेरी सेवकाई आरंभ हो रही है जो संसार भर में चारों ओर फैल जाएगी। और इसने ऐसा ही किया। आप चंगाई अभियानों पर दृष्टि तो डालें। इस वक्त संसार भर में लाखों लाख चंगे हुए हैं। मैं इसे नहीं ले जा सकता था, यकीनन नहीं, परंतु मैंने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही इस महान बेदारी को शुरू किया था, और यह संसार भर में चारों ओर फैल गई। किसी और रात को मैं बैठा हुआ था। ओह, ऐसा हुआ है, किसी और रात को नहीं। यह तो कुछ महीने पहले की ही बात है कि इन चंगाई अभियानों के सिलसिले में वहां पर प्रचारक गणों का एक झुंड एक साथ जमा हुआ था, और उनमें से हर एक अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बता रहा था। वे ये भी नहीं जानते थे कि मैं वहां आसपास था। मैं इस बड़े स्टेडियम में पीछे बैठा हुआ था। मैंने अपना कोट ऐसे ऊपर को किया हुआ था, बालों का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे सिर पर था, और मैं धूप वाला चश्मा लगाए हुए वहां पर बैठा हुआ था और सुन रहा था। उनमें से एक मंच पर चलकर आया और बोला, खैर, मेरी सेवकाई तो लगभग खत्म होने को थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, और बोला, भाई ब्रैनम नाम का एक नम्र छोटा इंसान मेरे पास आया, जिसने मुझे सेवा करने के लिए फिर से उभारा। एक और चलकर ऊपर आया और बोला, खैर, जैसा कि भाई ने गवाही दी है वैसा ही मेरे साथ हुआ था। बोला, मैं एक छोटी सी कलीसिया की चरवाही करता हूँ, और मैं कुछ रातों के लिए गया। इसके बाद मैंने शुरुआत कर दी। मैं वहाँ बैठा हुआ था और रो रहा था। आंसू मेरी आंख से बह रहे थे। मैं बस ऊपर उठा और उस इमारत से बाहर निकल गया। मैं इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सका, समझे। उसने कहा था, बस। मैंने सोचा, प्रभु, यह तो बिल्कुल ठीक वही है जैसा आपने कहा था कि होगा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है। खैर मित्रों, इस सुबह मैं यहाँ पर हूँ। मैं तो प्रभु का एक बहुत ही गरीब सेवक हूँ। मैंने तो उसे कई प्रकार से असफल किया है, जिसके लिए मैं खुद अपने पर शर्मिंदा हूँ। मैं तो उसके प्रिय बीमार बच्चों की सेवा करने के लिए अपने आप को नाकाबिल समझता हूँ, परंतु मैं अपनी काबिलियत को नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। मैं तो उसके अनुग्रह को ही देखता हूँ, समझे। यह तो वही है जो वह मेरे लिए है, और जो मैं उसके लिए हूँ। मैं उसकी संतान हूँ, वह मेरा खुदा है। यदि मेरे हाथ पाक साफ नहीं है, परंतु उसके तो हैं। मैं अपने हाथों से सेवा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं तो खुद अपने को उसे इस कदर समर्पित करता हूँ कि वह मेरे द्वारा सेवा कर सकता है। मैं अति आनंदित हूँ कि मैं इस पर्दे के अंदर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश का 10वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।